बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी फ्रॉक की वीडियो। वेलवेट का बेबी फ्रॉक तैयार किया है मैंने और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और किस तरह का बनाया है। तो प्लीज़ चैनल पर जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें देख लेते हैं सूट को कि कैसे हमने सिलाई किया है। ये ट्राउज़र मैंने बनाया है और इस तरह इसके अंदर लाइनर का कपड़ा जो है वो मैंने लॉन का लगाया है। इसके अंदर भी लगाया, ट्राउज़र के अंदर भी और फ्रॉक के अंदर भी लगाया। और इसका जो बेल्ट है वो थोड़ा सा वो भी तैयार किया है। इसके ऊपर भी ये लॉन के कपड़े से इसका बेल्ट तैयार किया है। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा ट्राउज़र। ये मैंने 4 साल की बच्ची का ट्राउज़र और फ्रॉक तैयार किया है। तो चलें अब देखते हैं फ्रॉक को कि फ़्रॉक को हमने किस तरह स्टिच किया है। तो ये है इसका फ्रॉक और इसके बाजू पहले देख लेते हैं। बाजू को हमने इस तरह फ्रिल लगाई है, इस तरह फ्रिल लगा के इसको बनाया है और आगे से बेबी पीको करवा लिया है और इसका गला वो बिल्कुल राउंड शेप में रखा है। तो और लूप लगा लिए, एक बटन लगा लिए बैक साइड पे कट लगा के। ठीक हो गया। तो आप जिस तरह पहनते हैं गले अपने हिसाब से जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं। तो ये इसके अंदर भी लाइनिंग का कपड़ा लगाया हुआ है लॉन का वही, और इसको सारे को इसी तरह ए लाइन में कटिंग करके सिलाई कर लिया है। तो इस तरह रख के और इसकी सिलाई जो है ना वो एक गले के साथ इस तरह की है कि अंदर की तरफ को कपड़ा कर दिया, बाहर की तरफ सिलाई लगा के और अंदर की तरफ कपड़ा कर दिया और ये गला भी इस तरह राउंड में बन गया। बैक साइड भी इसी तरह हमने तैयार कर ली है और बाजुओं के अंदर भी लगा लिया है, सारा इस तरह अटैच कर लिया और इसका बेल्ट तैयार किया है इस तरह। और अब ये फ्रंट साइड है इसकी। तो इसको एक छोटा सा बक्कल लगाया है, बक्कल लगा के हमने इसके अंदर से बेल्ट लगा दिया है। तो इस तरह इसकी लुक अच्छी आ गई, इसलिए इसके गले पे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो और नीचे फैंसी लेस लगाई है, बहुत ज़्यादा चौड़ी वाली है। ये फैंसी लेस अच्छी लगती है इस तरह। तो सिर्फ इसके फ्रंट और बैक के घेरे पे लगाई है, ए लाइन शेप में इसकी कटिंग की है। तो मशीन के साथ ही हमने इस लेस को लगाया है और ऊपर से थोड़े से ये बाल डाल दिए, थोड़े से बाल डाले हैं और नीचे भी इस तरह कपड़ा लगाया और थोड़ा सा छोटा रखा है। लाइनिंग का जो कपड़ा था वो वेलवेट के कपड़े से थोड़ा सा छोटा रखा है इस तरह और इसको इस तरह इसको सिलाई कर लिया है। एक ही सिलाई के अंदर ये दोनों कपड़े सिलाई कर लिए हैं। ठीक है। ये इतना होता है कि ना वैसे अगर बगैर किसी हाई नेक के पहनना पड़े तो फिर भी ये ना अंदर से ठंडा नहीं लगता बच्चों को। तो इस तरह अच्छा कंफर्टेबल होता है लॉन के कपड़े। और किसी को सूट करते हैं, किसी बच्चे को स्किन सेंसिटिव होती है तो इसको वो ना डायरेक्ट जो होते हैं रेशमी कपड़े वो इस तरह अच्छे नहीं, उनके खारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरह नीचे से लाइनिंग का वैसे भी बना लेते हैं, अलहदा भी बना लेते हैं। तो फिर मैंने इसके साथ ही इसको सिलाई लगा दी, अटैच कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।